नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल NDC EDU पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपना लास्ट जो टेंस है वो फिनिश करते हैं। अपना लास्ट टेंस बचा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिस प्रकार हर टेंस की पहचान होती है, इस टेंस की भी पहचान है अपनी, और वो पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बात करें हम हेल्पिंग वर्ब की, तो क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, इसका मतलब विल और शैल तो पक्के आएंगी। विल और शैल प्लस फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हमने देखी थी, विल है और शैल है होती, तो वो भी पक्की आएगी। यहाँ पे है तो पक्का ही आएगा, विल है और शैल है। और आपने देखा होगा कि जो लास्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, जो हर टेंस में लास्ट टेंस उसमें बीन आता है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, लास्ट में बीन आ जाएगा। तो इस प्रकार आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। सबसे बड़ी हेल्पिंग वर्ब है इसी टेंस की। अब विल हैव बीन किस सब्जेक्ट के साथ आएगा और शैल हैव बीन किस सब्जेक्ट के साथ आएगा, उसमें वही रूल है कि आई और वी के साथ तो शैल हैव बीन आएगा, और बाकी जो रेस्ट सब्जेक्ट बचे हैं उनके साथ विल हैव बीन आएगा। बात करें हम मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब तो चाहे कोई सा ही कॉन्टिन्यूस हो, उसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। इस टेंस की एक खास बात और है कि इसका जो एडवर्ब होता है उसमें बाई प्लस टाइम तो रहता ही रहता है, प्लस सिंस और फॉर के साथ भी टाइम रहता है। तो ये आप एडवर्ब देख लेना, और ये एडवर्ब आपको सवाल सोल्व करने में मदद करेगा। पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले रेखा 2025 तक इस ऑफिस में दस वर्षों से काम कर रही होगी। रेखा को 2025 तक इस ऑफिस में काम करते हुए 10 वर्ष हो जाएंगे। इसका मतलब 2025 तक रेखा को इस ऑफिस में काम करते हुए 10 वर्ष हो जाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है आपका, तो सब्जेक्ट रेखा। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन में से आएगा। इसका मतलब रेखा के अकॉर्डिंग विल हैव बीन आएगा, तो विल हैव बीन। अब मेन वर्ब है काम करना, तो वर्किंग इन दिस ऑफिस। अब 10 वर्षों से तो सिंस और फॉर आएगा, तो 10 वर्ष पीरियड ऑफ टाइम है, इसका मतलब 4 आएगा, फॉर 10 ईयर्स। अब 2025 तक, तो ये स्टार्टिंग में लगाएंगे बाई 2025, फिर कॉमा, तो बाई 2025 रेखा विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 ईयर्स।
संजय संजय 2023 तक इस पुस्तक को पढ़ रहा होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट संजय, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल, हैव, बीन, मेन वर्ब की पास्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो रीडिंग इस पुस्तक यानी दिस बुक है। बाई 2023, संजय विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक बाई 2023। तो इस प्रकार आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट हुआ। और एक बार आप सारे टेंसों की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा टेंस था प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसकी पहचान थी ता है, ती है, ते है, और उसकी हेल्पिंग वर्ब थी डू डज। मेन वर्ब थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। उसके जस्ट बाद टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसकी पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब थी उसकी इज, एम, आर। मेन वर्ब थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके जस्ट बाद था अपना टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसकी पहचान थी चुका है, चुकी है, चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब थी हैज, हैव। हैज आता था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव आता था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। मेन वर्ब थी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके जस्ट बाद था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसकी पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब थी हैज, हैव, बीन, और मेन वर्ब थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और उसके बाद पास्ट टेंस में हम एंट्री करते हैं। उसमें था पास्ट सिंपल टेंस। उसकी पहचान थी ता था, ती थी, ते थे, और उसकी हेल्पिंग वर्ब थी डिड। मेन वर्ब थी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और आपको बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में ही आती है। और उसके बाद था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसकी हेल्पिंग वर्ब थी वाज वर्ब। पहचान थी रहा था, रही थी, रहे थे, और मेन वर्ब थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान थी चुका था, चुकी थी, चुके थे, और मेन वर्ब थी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हैड। और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पहचान थी रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब थी हैड बीन। मेन वर्ब थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और फ्यूचर में एंट्री करते हैं। फ्यूचर सिंपल में था गा, गी, गे। हेल्पिंग वर्ब थी विल और शैल। विल आता था आई और वी सब्जेक्ट को छोड़ के, और आई और वी के साथ सिर्फ शैल आता था। उसके बाद उसकी मेन वर्ब थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ। और फिर आता था आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान थी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। उसकी हेल्पिंग वर्ब थी विल बी और शैल बी। मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब थी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उसमें उसकी पहचान थी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल हैव और शैल हैव। मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। लास्ट जो अपना टेंस था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी पहचान थी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसमें भी समय आता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब थी विल हैव बीन और शैल हैव बीन। सबसे बड़ी हेल्पिंग वर्ब इसी टेंस की है। उसकी मेन वर्ब थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस प्रकार आपके टोटल टेंस कंप्लीट हुए। अब अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। हमारे चैनल NDC EDU को आप सपोर्ट करते रहिए। आपका प्यार यूँ ही हम पे बनाए रखिए। थैंक यू।